हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक्स को शुरू करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, प्लेस, रीजन, और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस को। तो चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। हमारे पास सबसे पहले मैं हमेशा की तरह आपको बताना चाहूंगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस में कौन कौन से ऐसे कंजंक्शंस हैं। तो कंजंक्शंस का नाम पूछेंगे तो क्या बन जाएगा? कंजंक्शंस ऑफ पर्पस। और कंजंक्शंस ऑफ पर्पस से शुरू होने वाला क्लॉज क्या बनेगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। तो सबसे पहले चलिए हमारे पास दो कंजंक्शन देखना है दोस्तों। एक हमको ध्यान रखना है सो दैट, और दूसरा हमें ध्यान देना है लिस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को समझ में आएगा और इससे एरर्स भी दिए जाते हैं। एरर कैसे दिए जाते हैं देखो। सबसे पहले तो लिस्ट की खासियत सबसे पहले क्या होता है, ये है हमारा निगेटिव कंजंक्शन। कैसा कंजंक्शन है ये? हमारा निगेटिव कंजंक्शन। याद रखेंगे हम लोग। यस, सो दैट की कहानी क्या है कि अपने बाद जो सो दैट होता है ये हमेशा में मॉडल्स के द्वारा फॉलो किया जाता है। यदि हम पास्ट में जब बात करेंगे तो इसी मे का हम किस में इस्तेमाल कर देते हैं? माइंड। और एक इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेशन मैं बता दूं दोस्तों कि जो लिस्ट है अपने बाद हमेशा शुड के द्वारा फॉलो होता है। लिस्ट के बाद हमेशा ही कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे हम लोग? शुड का। तो अब सेंटेंस कैसे इससे बनाएंगे ये जानना हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पैटर्न के थ्रू बताऊं तो हमें एक सब्जेक्ट सोचना है। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है, जो भी सेंटेंस में जो फंक्शंस करता है, कोई एक्शन को परफॉर्म करता है, तो परफॉर्मर को हम लोग सिंपली कहते हैं सब्जेक्ट। फाइनाइट वर्ब भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। उसके बाद फाइनाइट वर्ब, रेस्ट वर्ड तो एज यूजुअल रहेंगे। चलिए उसको मैं प्रायोरिटी नहीं देता हूँ, ठीक है, वो नन है। इसके बाद सब्जेक्ट होगा, फाइनाइट वर्ब होगा, रेस्ट वर्ड हम मेंशन करेंगे। इसके बाद हमारा कंजंक्शंस होगा। फिर से हमें एक नया सब्जेक्ट सोचना है, एक नया फाइनाइट वर्ब सोचना है। यानी सेंटेंस होने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों वो है सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। बाकी रेस्ट वर्ड, अदर वर्ड्स जो भी है, पर्पस, रीजन, कंप्लीमेंट, क्वांटिटी, क्वालिटी, ठीक है, ये सारे तो होंगे ही होंगे। तो मिनिमम पैटर्न्स पर मैं आपसे बातें करूंगा। आइए मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। चलिए आपको कंसोल हो, दिल को सुकून मिले, इसलिए हम यहाँ पर रेस्ट वर्ड मेंशन कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको बताया। अब हमें एग्जांपल करना है सो दैट का। तो मैं आपको बताऊं कि सो दैट जो हमारा कंजंक्शन है इसका मतलब क्या होता है। आई थिंक एनीबॉडी ऑफ यू कैन स्पीक राइट नाउ। चलिए मैं इजाजत देता हूं आपको। इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर फॉर, यानी के उद्देश्य से, इन ऑर्डर टू, यानी कोई भी हम काम कर रहे हैं तो हमारा इस काम को करने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। इन ऑर्डर दैट, ठीक है, या हम कह सकते हैं इन ऑर्डर फॉर। आपको याद है ना? यस। सो दैट कंजंक्शंस का हमारा मतलब है इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर दैट, या इन ऑर्डर फॉर। जैसे कि कोई मेहनत करता है तो कोई मेहनत करता है तो मेहनत करने के पीछे कहीं ना कहीं कोई रीजन है, कोई सर्टेन रीजन से। बिना रीजन के तो कुछ होता ही नहीं है। आप यहाँ पर बैठो बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन। आई एम टीचिंग राइट नाउ, दैट्स अ सर्टेन रीजन। पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के पीछे रीजन है। आप बैठ कर सुन रहे हैं, इसके रीजन है। बिना रीजन के कुछ भी नहीं होता। इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स में एक एक पार्टिकल्स का जो फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं उसका खास रीजन की वजह से हुआ है। नथिंग इज लेस इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट सिंपली। तो आइए सेंटेंस में बताता हूं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ही वर्क्स, ठीक है, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, ठीक है ना। तो कठिन परिश्रम करता है, चलिए, तो ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है। तो कठिन परिश्रम करने का जो उद्देश्य है, उसका जो रीजंस है वो यही है कि इसलिए वो कठिन मेहनत करता है, सो दैट, इसलिए, सो दैट ही मे नॉट फेल, he may not
फेल, FAIL, फेल इन द एग्जाम। इसको पता है कि यदि हम एग्जाम में फेल कर जाएंगे हमें अगले क्लास में प्रमोशन नहीं मिलेगा, हो 2 साल आपको एक ही क्लास में रहना पड़ेगा। इसके लिए वह क्या करता है, ही वर्क्स हार्ड। ये हमारा जल्दी से बताओ कौन सा क्लॉज बन गया, प्रिंसिपल क्लॉज। वेरी नाइस डियर, उल्टा हो गया। चलिए फिर से स्ट्रेट ही लाइन रखेंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल क्लॉज एंड सो दैट कर्व लाइन, जिगजैग लाइन हम लोग कह लेंगे इसको। और ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, क्लॉज ऑफ पर्पस, ऑफ पर्पस, उद्देश्य। ठीक है ना? तो हर लोगों का कई खास काम करने के पीछे क्या होता है, उद्देश्य होता है। और भी एग्जांपल्स मैं आपको देकर दिखाता हूँ। आई थिंक ये वाला मैं आपको इरेज कर देता हूँ क्योंकि आपको ये पता है, नॉर्मल चीजें मैंने डिस्कस किया है। अब एग्जांपल्स पर बात करेंगे। जैसे ही ड्राइव्स हिज बाइक स्लोली। ठीक है, ट्रैफिक नियम पर लिखा रहता है स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाना है, लेकिन हम लोग कितने चलाते हैं, 90, 100। यानी कि बुलेट को हम लोग रॉकेट की तरह इस्तेमाल करते हैं और जो नॉर्मल साइकिल को बुलेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, और कार को हवाई जहाज, एरोप्लेन। वाह, तो हमें एक पार्टिकुलर खास नियम को फॉलो करना, पार्टिकुलर ट्रैफिक रूल्स को। मैं बोलता हूं ही ड्राइव्स हिज कार स्लोली, वह अपने कार को स्लोली ड्राइव करता है। एक्चुअली बाइक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है, सो दैट। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है ही मे नॉट मीट्स विद एन एक्सीडेंट। उसका उद्देश्य यही है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर है कि हो सकता है तेज चलाएंगे तो हम एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो वंस अगेन लेट मी टेल, ही ड्राइव्स हिज बाइक स्लोली, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज, बिल्कुल सही हो गया। सो दैट ही मे नॉट मीट्स विद एन एक्सीडेंट। एंड यहाँ पर मिसिंग है दोस्तों, यहाँ पर हमारा काम क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। आप लोग अब बना लोगे सेंटेंस, यस सर। चलिए मैं और एक कुछ एग्जांपल देता हूं, जस्ट लाइक एन एग्जांपल। ही गलत हो गया ना, मीट होगा, यस। हम लोग को पता है मोडल के बाद V1 होता है, बाय मिस्टेक मेंशन कर दिया। They don't believe in ghosts। वे लोग घोस्ट में विश्वास नहीं करते हैं। सो दैट, क्यों नहीं आखिर विश्वास करते हैं, सो दैट दे मे नॉट बी व्हाट लाफ्ड एट। यदि वे लोग घोस्ट पर विश्वास करेंगे, भूत प्रेत पर, तो हो सकता है कि लोग उनको मजाक बना दें। लाफ्ट का मतलब कमेंट, मजाक बना देना। तो आज के दौर में रिसेंटली नाउअडेज वी डोंट बिलीव इन घोस्ट। जो भी है वी बिलीव इन लाइव वन। ठीक है, डेड स्पिरिट में कोई ये नहीं। तो ये सारे हम लोगों ने देखा, they don't believe in ghost. This is principal clause, and so that they may not be laughed at. This is your adverb clause of purpose. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। He starts walking fast। वो तेज चलना शुरू कर देता है। चलिए कंफर्म करेंगे, दिखाई दे रहा है ना यहाँ, यस। He starts walking fast, वह तेज चलना शुरू कर देता है। सो दैट, क्या उद्देश्य है उसको तेज चलना। पहले तो मैंने देखा कि काफी स्लोली चल रहा है, तो उससे लगा कि 10 में उसकी बस है, यहाँ से उसको जाने में लग जाएंगे 15 मिनट, उसके पास मुश्किल से 10 मिनट है, तो हो सकता है दौड़ना शुरू करे तो 5 मिनट को भरपाई कर सकता है। इसीलिए he starts walking fast so that he may not
मिस द ट्रेन। ठीक है दोस्तों, द ट्रेन। आई थिंक कि आपने आप पता कर सकते हो। ये हम बताओ क्या हो गया, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। वेरी नाइस। एंड सो दैट he may not miss the train, this is adverb clause of purpose। wow, very nice, adverb clause of purpose। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड की तरह है। आप देखो और सीख कर ही जाओगे। ठीक है, किसी तरह के ये दिक्कत नहीं है। he starts walking fast so that he may not miss the train। क्लियर है? चलिए अब हम लोगों को, चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपने सो दैट को समझा। अब हमारे पास जो अगला कंजंक्शन है वो है लेस्ट। तो लेस्ट जैसा कि मैंने बताया कि एक निगेटिव कंजंक्शन है। पहले हम लोग समझते हैं लेस्ट का मतलब क्या होता है। तो चलो मैं आपको बताऊं। लेस्ट जो है हमारे पास, लेस्ट का मतलब होता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट। और सबको पता है प्रिवेंट का मतलब, जल्दी से बताओ, रोकना, अपने आप को बचाना, बचाना के सेंस में। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग इन केस, या कोई भी केस में कोई चीजें घटित हो रही है उसको बचाने के लिए। जैसे इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, अपने आप को रोकने के लिए। जैसे हम किसी को सजेशन देते हैं, पैटर्न दोस्तों यही रहेगा। ठीक है, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं। जैसे आप एक कोई पागल कुत्ता है सपोज इमेजिन, तो हम उसको क्या करेंगे कि भाई उसको आप तंग मत करो, उसको वेक्स नहीं करो, नहीं तो क्या कर लेगा, काट लेगा। तो हम अपने आप को काटने से बचाने के लिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, यानी अपने आप को, जैसे कि कुत्ता हमें हार्म ना पहुंचाए, उससे बचने के लिए हम क्या कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे, लेस्ट का। और सेंटेंस कैसे होगा, जस्ट लाइक एग्जांपल दोस्तों, डोंट वेक्स अ डॉग। एक कुत्ते को आप मत छेड़ो। ठीक है, एक कुत्ते को मत छेड़ो, लेस्ट, LEST, लेस्ट। अब क्या होगा, अब हमारे पास इट। अब हमने क्या बताया कि इसका कंजंक्शन मॉडल्स क्या इस्तेमाल करते हैं, शुड का। ठीक है ना, तो डोंट वेक्स अ डॉग, लेस्ट इट शुड बाइट यू। आप एक कुत्ते को मत छेड़ो, नहीं तो यह काट लेगा। तो लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो, यानी कि हमें अपने आप को कुत्ते से बचाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको छेड़ना नहीं चाहिए। अब आप कुत्ते की पूंछ पकड़ने की कोशिश करोगे तो भाई वो तो अपना प्रोटेक्शन के लिए आपको काट सकता है। तो लेस्ट इट शुड बाइट यू, यही है हमारा क्या है दोस्तों, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। चलिए मैं 2-4 और एग्जांपल देंगे, उसके बाद समझ में। जैसे हम आपको एकदम सिमिलर एग्जांपल देता हूं, वर्क हार्ड। एक पहले भी एग्जांपल दिया था, आप कठिन परिश्रम करो, लेस्ट, नहीं तो तुम फेल कर जाओगे। या लेस्ट यू शुड फेल, यानी अपने आप को लेस्ट अपने बाद शुड प्रीपोजिशन याद रखना है। लेस्ट इज ऑफन फॉलोड बाय द मॉडल्स और फाइनाइट वर्ब शुड। मीन्स शुड के बाद हमें लेस्ट के बाद हमें कौन सा इस्तेमाल करना है, शुड, हमेशा। वर्क हार्ड, लेस्ट you should fail in the exam। यानी एग्जाम में आप फेल ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, कठिन परिश्रम करो, नहीं एग्जाम में फेल हो जाओगे। कठिन परिश्रम करो, नहीं तो फेल कर जाओगे। नहीं फेल कर जाओगे। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। ये बताओ आप, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। अब आप एग्जाम्पल देखो, और भी एग्जाम्पल है, क्या होगा, कमांड का ही और एग्जाम्पल रखते हैं। डोंट टच द नेक्ड वायर। आप यदि बेयर वायर को, नेक्ड वायर को क्या करते हो, टच करते हो, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक न लगे, यानी उससे बचने के लिए, इन ऑर्डर टू prevent from that happening, या
समथिंग इन ऑर्डर टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, कोई चीज घटित होने से क्या करना, उसको रोकने के लिए। तो डोंट टच द निक वायर, हमें अपने आप को क्या करना है, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इससे अपने आप को बचाना है। तो हमें करना क्या होगा कि तार को हम न छुएंगे तो हमें ना शॉक लगेगा। तो क्या कहेंगे, लेस, वेरी नाइस डियर, लेस यू शुड क्या गेट इलेक्ट्रिक शॉक, गेट लेस यू शुड गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, ये चीज हो गया। तो अब यहाँ पर देखो, डोंट टच द निक्ड वायर, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज, एंड लेस्ट यू शुड get an electric shock, that is your adverb clause of purpose। चलिए और भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, क्या आप भी इस तरह के एग्जांपल बना सकते हो? चलिए जल्दी से आप नोट कर लो पहले। चलिए उम्मीद करते हैं आप नोट भी कर लिए होंगे। तो अब देखो और एग्जांपल आप इस तरह से बना सकते हो, लिस्ट का एग्जांपल तुम लोग बना सकते हो। जैसे हम पढ़ाते तो क्या करते हैं, आप नोट कर लो, नहीं तो क्या कर जाओगे, भूल जाओगे। तो आप इस तरह के सेंटेंस को ऐसे मेंशन करो, जैसे राइट इट डाउन। और हम लोग फ्रेजल वर्ब को देखकर आए हैं दोस्तों, यदि आप फ्रेजल वर्ब वाला मेरा वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए। राइट इट डाउन या राइट डाउन, ऑब्जेक्ट को पहले मेंशन करते हैं, मैंने बताया है। राइट डाउन इट भी मेंशन कर सकते हैं या राइट इट डाउन। तो राइट इट डाउन, लेस, क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं, लेस यू शुड forget all about the topic। आप टॉपिक के बारे में भूलो नहीं, इससे पहले क्या कर लो, नोट कर लो, लिख लो। तो आप लिख लो, नहीं तो तुम इस टॉपिक के बारे में भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे। तो राइट इट डाउन, इसे आप नोट कर लो, नहीं तो आप इस टॉपिक के बारे में सब चीज भूल जाओगे। यही हमारा है दोस्तों एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन में सो दैट और लेस्ट को आपने बहुत बारीकी से समझा होगा। आपको अब हम इट्स योर ड्यूटी टू मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस। तो आप बना सकते हो, मेक से एक एग्जांपल, एक एग्जांपल अब मेक का दो, एक एग्जांपल लिस्ट का दो। चलिए अब आपके लिए, चलिए कोई भी एग्जांपल में से दो, जस्ट लाइक एग्जांपल में से वी plant or we water, not plant, we water the plants daily। हम अपने प्लांट्स को, छोटे पौधों को क्या करते हैं, डेली वाटर करते हैं। क्यों करते हैं, सो दैट। अब सो दैट है तो हमें क्या लगाना है, अभी बताए थे में लेस्ट लगाएंगे तो क्या लगाना है, तो मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ एट ए ग्लांस में इसी टॉपिक में। तो आपने पहले सो दैट को समझाया, फिर लेस्ट को फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। वी वाटर द प्लांट्स डेली सो दैट दे मे नॉट ड्राई, दे मे नॉट गेट डाई, या विदर अवे का मतलब मुरझा जाना, या फेडेड अवे का मतलब मुरझा जाना। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया हमारा, ये भी, और सो दैट दे मे नॉट डाई ये हमारा बन गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने जरूर समझा होगा हमारे ये दोनों कंजंक्शंस को। तो आज के वीडियो में रहने देंगे इतना ही पर, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में, जहां पर हम लोग सो दैट और लेस्ट को प्रैक्टिस सेशन देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ जय हिंद। चलिए नोट करने लगे दोस्तों।